कभी सोचा है कि क्या एक ही इंसान एक ही समय में एक संत भी हो सकता है, एक रेवोल्यूशनरी थिंकर भी, और साथ ही इतना सेंसिटिव कि उसे दूसरों के दुख में सच में दर्द हो। आज हम एक ऐसे ही व्यक्तित्व के जीवन में उतरेंगे जिनकी आवाज ने दुनिया को भारत की आत्मा से परिचित कराया। बिल्कुल। और इसके लिए आज हम जिस किताब की मदद ले रहे हैं वो है रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर की स्वामी विवेकानंद द फ्रेंड ऑफ ऑल। इस किताब की खासियत ये है कि ये सिर्फ उनके भाषणों या उपदेशों का कलेक्शन नहीं है। अच्छा। बल्कि ये उनके जीवन की छोटी छोटी यादगार घटनाओं का एक संकलन है। और अक्सर किसी इंसान का जो असली कैरेक्टर है वो ऐसी ही घटनाओं से पता चलता है। एग्जैक्टली। तो आज हमारा मिशन यही है, उन कहानियों और घटनाओं के जरिए उस सफर को समझना जिसने कलकत्ता के एक जिज्ञासु, तर्क करने वाले युवक नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद बनाया। और ये भी कि आज के दौर में उनके विचार इतने रेलेवेंट क्यों हैं। हाँ, तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1863 में कलकत्ता में। नरेंद्र नाथ दत्त का जन्म एक काफी कह सकते हैं पढ़े लिखे और अमीर परिवार में हुआ था। जी। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक जाने माने वकील थे और माँ भुवनेश्वरी देवी बहुत इंटेलिजेंट और धार्मिक महिला थी। और जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो ये कि उनके पिता उन्हें अपने दोस्तों के साथ होने वाली बहसों में शामिल होने के लिए इनकरेज करते थे। मतलब राजनीति, धर्म, समाज, हर विषय पर। हाँ, और यहीं से उनके बेखौफ और तर्क करने वाले स्वभाव की नींव पड़ी। वो किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेते थे क्योंकि किसी बड़े ने कही है, वो सवाल पूछते थे। लेकिन इसके साथ साथ उनकी माँ ने उनमें सच के प्रति एक अटूट निष्ठा डाली। एक बहुत मशहूर घटना है जब वो स्कूल में थे। हाँ, बताइए। भूगोल के शिक्षक ने उन्हें किसी बात पर सजा दी जबकि नरेंद्र की कोई गलती नहीं थी। तो जब वो रोते हुए घर आए तो उनकी माँ ने उन्हें डांटने या टीचर से लड़ने के बजाय एक बहुत गहरी बात समझाई। क्या कहा उन्होंने कहा, बेटा अगर तुम सही हो तो तुम्हें किस बात की चिंता, हमेशा सच का पालन करो चाहे कुछ भी हो जाए। वाओ। ये जो सबक था, सत्य के प्रति अटूट निष्ठा, यही आदर्श उन्हें बाद में अपने गुरु श्री रामकृष्ण में भी दिखा और यही उनके पूरे जीवन का आधार बना। तो सच की ये तलाश उनके मन में बचपन से ही थी। हाँ, और जैसे जैसे वो बड़े हुए ये तलाश और गहरी होती गई, खासकर ईश्वर को लेकर। बिल्कुल। उनके मन में बड़े सवाल थे। क्या ईश्वर सच में है? अगर है तो क्या उसे देखा जा सकता है? और इन सवालों के जवाब उन्हें कहीं मिल नहीं रहे थे। वो कुछ समय के लिए ब्रह्म समाज से भी जुड़े, जो उस समय का एक बहुत बड़ा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, राइट? हाँ, बिल्कुल। ब्रह्म समाज उस समय के पढ़े लिखे बंगालियों के बीच बहुत पॉपुलर था। वो एक निराकार ईश्वर की बात करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। लेकिन नरेंद्र को वहाँ वो जवाब नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। नहीं, उन्हें जो चाहिए था, ईश्वर का सीधा अनुभव, अ डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन, वो उन्हें वहाँ महसूस नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये सब बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत दिमागी है, वो आध्यात्मिक गहराई नहीं है। और इसी तलाश ने, इसी बेचैनी ने उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस तक पहुंचाया। उनकी पहली मुलाकात अपने आप में एक कहानी है, बहुत दिलचस्प। नरेंद्र ने बिना किसी भूमिका के सीधे रामकृष्ण से वही सवाल पूछा जो वो सबसे पूछते थे। क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, और रामकृष्ण का जवाब तो किसी भी तर्क करने वाले नौजवान को हिला देने के लिए काफी था। उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा, हाँ मैंने देखा है। मैं उन्हें उतना ही साफ देख रहा हूँ जितना तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी ज्यादा साफ। और ये भी कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। जी, ये जवाब नरेंद्र के लिए एक झटके जैसा था। आज तक किसी ने इतने आत्मविश्वास से ये बात नहीं कही थी। लेकिन उन्होंने फौरन तो यकीन नहीं किया होगा। वो तो स्वभाव से ही स्केप्टिकल थे। बिल्कुल नहीं किया। शुरू में तो उन्हें लगा कि रामकृष्ण कोई दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति हैं, लेकिन वो बार बार उनके पास जाते रहे, उन्हें परखते रहे। और धीरे धीरे रामकृष्ण की सरलता, उनकी बच्चों जैसी पवित्रता और ईश्वर के लिए उनके गहरे प्रेम को देखकर नरेंद्र का संदेह पिघलने लगा। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कभी भी अपने स्वतंत्र विवेक को नहीं छोड़ा और रामकृष्ण ने भी उनसे कभी ऐसी मांग नहीं की। कभी नहीं। वो कहते थे, मुझे हर तरह से जांचो, परखो, जैसे एक सुनार सोने को परखता है। इसी खुलेपन ने नरेंद्र को उनका शिष्य बना दिया। तो रामकृष्ण के जाने के बाद
नरेंद्र के पास एक रास्ता तो ये था कि वो मठ में रहकर साधना करते, जी, लेकिन उन्होंने पूरे भारत में एक परिव्राजक सन्यासी के तौर पर घूमने का फैसला क्यों किया? What was he looking for? That's a great question. क्योंकि उनके लिए आध्यात्मिकता सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष या पर्सनल सैल्वेशन का नाम नहीं थी। अच्छा, उन्हें ये देखना था कि जिस भारत की बात किताबों और शास्त्रों में होती है वो असलियत में कैसा है। और इसी यात्रा के दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम अपनाया। तो उन्होंने भारत को पैदल और ट्रेन से नापा और जो देखा उसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। हाँ, उन्होंने भारत की असलियत देखी, ग्रामीण भारत की भयानक गरीबी, भूखमरी, सदियों से चला रहा जाति का अत्याचार और अंधविश्वास। और एक तरफ जनता की ये हालत थी और दूसरी तरफ तथाकथित शिक्षित अमीर वर्ग की पूरी उदासीनता। वो अपनी ही दुनिया में मस्त थे। विवेकानंद ने इन लोगों से, राजा महाराजाओं से जनता के लिए कुछ करने की अपील की, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। महाराजा मैसूर, महाराजा खेतरी और मद्रास के कुछ युवाओं को छोड़कर लगभग किसी ने नहीं। ये देखकर तो उन्हें बहुत निराशा हुई होगी। निराशा से ज्यादा उन्हें गुस्सा और दर्द होता था। उन्हें ये देखकर बहुत पीड़ा होती थी कि पढ़े लिखे भारतीय पश्चिमी कपड़ों और तौर तरीकों की नकल करने में अपनी शान समझते हैं और अपनी संस्कृति, अपने ही लोगों को लेकर उनमें एक दास्ता की मानसिकता है। एग्जैक्टली, अ स्लेव मेंटालिटी। वो अपने अतीत से शर्मिंदा थे। और इसी दर्द से उनका वो प्रसिद्ध संदेश निकला, गर्व महसूस करो कि तुम भारतीय हो, भले ही तुमने लंगोटी क्यों न पहन रखी हो। बिल्कुल। लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि वो पश्चिम से सीखने के खिलाफ थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही उनके विचारों का संतुलन है। वो ये नहीं कह रहे थे कि पश्चिम की हर चीज खराब है। वो चाहते थे कि भारत पश्चिम से विज्ञान सीखे, टेक्नोलॉजी सीखे, संगठन बनाने की उनकी शक्ति सीखे, लेकिन ये सब करते हुए अपने उच्च नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों को न भूलें। एक तरह से अ कॉन्फिडेंट सिंथेसिस। एग्जैक्टली, इट वॉज अ मैसेज ऑफ कॉन्फिडेंट सिंथेसिस, नॉट ब्लाइंड रिजेक्शन। वो एक ऐसा भारत चाहते थे जो दिमागी तौर पर पश्चिमी हो पर दिल से हिंदुस्तानी। तो वो भारत के अंदर एक तरह की नाउमीदी देख रहे थे, लोग उनकी सुन नहीं रहे थे। तो फिर ये शिकागो जाने का आइडिया कहाँ से आया? इट सीम्स लाइक ए ह्यूज लीप। ये उनका प्लान नहीं था। ये मद्रास के कुछ उत्साही युवाओं का विचार था, जिन्होंने उनसे शिकागो में होने वाली विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने का आग्रह किया। और पहले तो स्वामी जी तैयार नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उन्हें लगा कि ये सब नाम और शोहरत का खेल है और वो इससे दूर रहना चाहते थे। तो फिर वो माने कैसे? उन्हें एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उस समय भारतीय लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये इस बात पर बहुत निर्भर करता था कि पश्चिमी लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, वेस्टर्न वैलिडेशन बहुत जरूरी था। जी, उन्हें लगा कि अगर वो पश्चिम में अपनी छाप छोड़ सकें तो शायद भारत में लोग उनकी बात ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, अपनी ही विरासत का सम्मान करना सीखेंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। बिल्कुल। मतलब एक स्पीच से इतना बड़ा शिफ्ट आ गया? एक स्पीच नहीं, बल्कि अमेरिका और इंग्लैंड में उनके भाषणों की पूरी श्रृंखला ने जबरदस्त प्रभाव डाला। वो रातों रात भारत में एक राष्ट्रीय नायक बन गए। अखबारों में उनकी तस्वीरें छपने लगी। हाँ, और लोगों को पहली बार अपनी संस्कृति और धर्म की गहराई और समृद्धि का एहसास हुआ। कई इतिहासकार इसे ही भारतीय पुनर्जागरण की असल शुरुआत मानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर तुम भारत को जानना चाहते हो तो विवेकानंद का अध्ययन करो। जी। तो पश्चिम में मिली इस सफलता ने उन्हें भारत में अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म दे दिया। हाँ, और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत को आईना दिखाने के लिए किया। पश्चिम से लौटने के बाद उन्होंने भारत के राष्ट्रीय पापों का विश्लेषण किया। क्या थे वो? उन्होंने 3 मुख्य पाप गिनाए। पहला, जनता की उपेक्षा, यानी आम आदमी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना। दूसरा, नारीत्व की उपेक्षा, यानी महिलाओं को उनके अधिकार और सम्मान से वंचित रखना। और तीसरा, जातिवाद, जिसने समाज को अंदर से खोखला कर दिया था। बिल्कुल। तो उनका सपना एक ऐसे नए भारत का था जो अपनी आध्यात्मिक परंपराओं की नींव पर खड़ा हो, लेकिन साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नवीनतम प्रगति को भी अपनाए। The best of both worlds। यस। एक ऐसा देश जो भौतिक रूप से समृद्ध हो और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत हो। उनके जीवन की कुछ घटनाएं हैं जो उनके इन सिद्धांतों को किसी भी किताब से ज्यादा बेहतर तरीके से समझाती हैं। जैसे एक बार यात्रा के दौरान उन्होंने एक भंगी यानी दलित समझे जाने वाले व्यक्ति से चिलम पीने की इच्छा जताई। हाँ। और जैसे ही वो आगे बढ़े, उनके मन में सदियों पुरानी जाति की धारणा ने उन्हें रोक दिया। वो हिचकिचा गए। लेकिन अगले ही पल उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई कि एक सन्यासी होने के नाते जिसने दुनिया का त्याग कर दिया है,
वो अभी भी जाति के इस विचार से बंधा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया? वो बेचैन होकर उस आदमी को ढूंढते हुए वापस गए और उसकी चिलम से तंबाकू पिया। ये करना बहुत मुश्किल होता होगा, अपनी ही डीप रूटेड कंडीशनिंग के अगेंस्ट जाना। बहुत मुश्किल, और यही इस घटना को इतना शक्तिशाली बनाता है। ये सिर्फ बाहरी सुधार का उपदेश नहीं था, बल्कि अपने आचरण में उसे उतारने का, अपने ही अंदर की सामाजिक कुरीतियों से लड़ने का एक जीता जागता उदाहरण है। ये दिखाता है कि मानवता उनके लिए किसी भी सामाजिक नियम से कहीं ऊपर थे। बिल्कुल। एक और किस्सा है जो मुझे हमेशा बहुत पावरफुल लगता है, वाराणसी में बंदरों वाली घटना। It sounds simple, but the lesson he drew from it is profound. बिल्कुल। हुआ ये कि वो वाराणसी में एक रास्ते से गुजर रहे थे जब बंदरों के एक झुंड ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। स्वाभाविक रूप से वो डरकर भागने लगे। हाँ, कोई भी भागेगा। लेकिन वो जितना तेज भागते, बंदर उतना ही ज्यादा आक्रामक होकर उनके पीछे आते। तभी पास से गुजर रहे एक बूढ़े साधु ने उन्हें आवाज दी, रुको, भागो मत, उनका सामना करो। और उन्होंने सामना किया। उन्होंने हिम्मत जुटाई, पलटे और गुस्से से बंदरों की तरफ बढ़ने लगे, और चमत्कार हो गया। जैसे ही उन्होंने सामना किया, सारे बंदर डरकर भाग गए। कमाल है। बाद में उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा, ये जीवन भर का सबक है, भय और कठिनाइयों का डटकर सामना करो, वे खुद पीछे हट जाएंगे। तो मतलब ये सिर्फ बंदरों की कहानी नहीं है, ये एक तरह का मेंटल मॉडल है कि जिस चीज से हम डरते हैं, अगर हम उसकी तरफ पलट कर देखें तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। Exactly, it's a principle he applied everywhere, from personal fears to confronting social evils. ये उनके निर्भयता के दर्शन का केंद्र बन गया। और फिर वो घटना जो उनके चरित्र की सबसे गहरी परत को दिखाती है। शिकागो में अपार सफलता के बाद जी उन्हें एक करोड़पति के महल जैसे घर में ठहराया गया। उन्हें एक शानदार बिस्तर दिया गया, सब कुछ था उनके पास, शोहरत, आराम, सम्मान। लेकिन उस रात उन्हें उस आलीशान बिस्तर पर नींद नहीं आई। क्यों? वो बेचैन होकर उठ गए और जमीन पर लेटकर एक बच्चे की तरफ फूट फूट कर रोने लगे। वो पूरी रात रोते रहे, ये सोचकर कि उनके देश में, भारत में, लाखों लोग भूखे प्यासे बिना किसी सहारे के मर रहे हैं। उन्होंने प्रार्थना की, हे माँ, जब मेरा देश इतनी गरीबी और दुख में डूबा है तो मुझे इस नाम और शोहरत का क्या करना है। वाओ, मतलब वो अपनी पर्सनल सक्सेस को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे थे। It shows how deeply he was connected to the suffering of his people. बिल्कुल नहीं, फेम wasn't the goal at all. ये घटना उनके दिल में भारत के गरीबों के लिए जल रही आग को दिखाती है। उनकी करुणा और देश प्रेम सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं था, वो उनके अस्तित्व का हिस्सा था। हाँ, उनकी सांसों का हिस्सा था। उनकी प्राथमिकताएं हमेशा भारत के गरीब और उत्पीड़ित लोग रहे। उन्होंने कहा था, जब तक मेरे देश का एक कुत्ता भी भूखा है, मेरा धर्म उसे खिलाना और उसकी देखभाल करना होगा, बाकी सब अधर्म है। तो स्वामी विवेकानंद, द फ्रेंड ऑफ ऑल, हमें यही दिखाती है कि विवेकानंद केवल एक आध्यात्मिक गुरु या दार्शनिक नहीं थे। नहीं, वे एक समाज सुधारक थे, एक प्रखर राष्ट्रवादी थे, और सबसे बढ़कर एक ऐसे इंसान थे जिनका दिल हर किसी के दुख के लिए धड़कता था। उनका संदेश प्राचीन भाद्य ज्ञान और आधुनिक व्यावहारिकता का एक अद्भुत संतुलन था। उन्होंने हमें सिखाया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, यानी इंसान की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। और ये भी कि आत्मसम्मान के बिना कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र कभी महान नहीं बन सकता। जी। इस किताब में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है, विवेकानंद की कुछ भविष्यवाणियां। जैसे कि उन्होंने कहा था कि भारत लगभग 50 वर्षों में आजाद हो जाएगा, जो कि काफी हद तक सही साबित हुआ। हाँ। लेकिन एक और भविष्यवाणी थी जो आज के समय में बहुत सोचने पर मजबूर करती है। कौन सी? उन्होंने ये भी कहा था कि स्वतंत्र भारत पश्चिम के भौतिकवाद यानी मटीरियलिज्म को पूरी तरह अपनाएगा और भौतिक समृद्धि में अपने अतीत को भी पार कर जाएगा। और आज के संदर्भ में देखें तो ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, क्या उनकी ये भविष्यवाणी सच हुई है? लगता तो है। और अगर हाँ, तो उस चुनौती का हम कैसे सामना कर सकते हैं जिसका जिक्र वो हमेशा करते थे, पूछने के लिए छोड़ गए हैं।